पटना का नजारा भी देख लेते हैं। पटना से रोहित जुड़े हुए हैं। रोहित, अब कितना इंतजार और वहां पर व्रतियों को करना पड़ेगा, और उन लोगों से बात भी कीजिएगा उनकी आस्था के बारे में आज के इस पावन पर्व को लेकर। जी देखिए, अब तकरीबन कह सकते हैं कि 25 मिनट का वक्त बचा है। 5:55 का वक्त है जब सूर्य उदय होंगे, और उसके साथ ही जो है जब अर्घ देने की प्रक्रिया जो है वो शुरू होगी। और तस्वीरों के ज़रिए ही दिखाते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से यहाँ पे देखिए किस तरीके से भीड़ जो है वो बढ़ती जा रही है यहाँ पर पटना के विभिन्न घाटों पर। और हर तरीके से आप देखिए लोग जो हैं विभिन्न माध्यमों से घाटों पर पहुँच रहे हैं। और सुरक्षा, जाहिर सी बात है, सुरक्षा की भी बात हो रही थी, तो सुरक्षा बेहद महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि हज़ारों लाखों की संख्या में जब लोग घाटों पर आते हैं तो जाहिर सी बात है ज़िला प्रशासन के लिए भी इन 4 दिनों में अच्छा बंदोबस्त दुरुस्त रखना एक बहुत बड़ी चुनौती होती है। तो हम लगातार देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर विभिन्न घाटों पर महिलाएं जो हैं व्रती हैं, जिन्होंने भी व्रत किया हुआ है, वो अब गंगा जी में कह सकते हैं पानी में उतर चुकी हैं और हाथ जोड़कर बस भगवान भास्कर का इंतज़ार यहाँ पर हो रहा है। पहली झलक जैसे ही मिलेगी भगवान भास्कर की, उसके साथ ही जो है अर्घ देने की प्रक्रिया शुरू होगी। और खूबसूरत बात यह है कि परिवार के सभी लोग जो इस पूजा में शामिल होते हैं, इस विधि में शामिल होते हैं, सब लोग जो हैं वो अर्घ देते हैं। और पानी में उतरकर इस तरीके से जो ये पूजा अर्चना की जाती है, बहुत ही अनूठा ये दृश्य होता है। और जैसा कि हम लोग सब जानते हैं, बार बार मैं भी कह रहा हूँ, ये बहुत ही कठिन तपस्या, बहुत ही कठिन व्रत ये होता है। 36 घंटों तक निर्जला व्रत रखना कोई बहुत आसान काम नहीं होता है। तो इसलिए कि हम बता रहे हैं वो काफ़ी कठिन तपस्या, खरना के प्रसाद के बाद से ये निर्जला व्रत जो है वो शुरू हो जाता है, जब आप पानी भी ग्रहण नहीं कर सकते हैं, खाना तो भूल जाइए इस व्रत के दौरान। तो बिल्कुल एक तरीके से कहें तो मुश्किल और तपस्या इसमें देखने को मिलती है। और क्योंकि परिवार के लोग साथ होते हैं, तो जो व्रती हैं वो इस तपस्या को जो है वो एक करीब कहें तो सफलतापूर्वक जो है वो पूरा करती हैं। और धीरे धीरे अब हमें लगता है अगले 20 मिनट में जो है वो सूर्य देवता प्रकट होंगे और लोग इंतज़ार कर रहे हैं पानी में उतरकर, परिवार के लोग भी इंतज़ार कर रहे हैं। और जैसे ही भगवान भास्कर के दर्शन होंगे, अर्घ देने की प्रक्रिया शुरू होगी और फिर इस 4 दिनों के महापर्व का समापन होगा, पूजा। शशि, देखिए शशि, इस बार पहली बार है, पहला छठ है नई सरकार का, ऐसे में तैयारी भी दिखाएगा कि कैसी व्यवस्था की गई है, पहले से अब में कितना अंतर आया है, और आंकड़े की भी एक बार बात कर लेते हैं। कितनी तादाद में आप वहां पर लोग देख पा रही हैं? कोई आधिकारिक आंकड़ा आया है? पहले से अब में कितना अंतर है वो बताइएगा। पूजा, कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो हजारों की संख्या में यहाँ लोग हैं, और क्योंकि ये घाट है तो आप हजारों लोगों को देख सकती है। मैं रिक्वेस्ट करूंगी मेरे वीडियो जर्नलिस्ट से कि एक बार जरा तस्वीरें दिखाएं घाट की, अगर आपको दिखा पाएं सही तरीके से। मतलब जहां तक आपकी नजरें जाएंगी वहां सिर्फ और सिर्फ आपको लोग नजर आएंगे, और हर सीढ़ी पर लोग नजर आएंगे हजारों की तादाद में। इसके अलावा पीछे बहुत खास व्यवस्था की गई है इस घाट पर, वासुदेव घाट पर हम क्योंकि मौजूद हैं, प्रधानमंत्री के आने की भी संभावनाएं यहाँ पर हैं, और पीछे बहुत बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा हैं, जो परिवार के लोग आए हैं, जो आसपास के लोग आए हैं, चाहे नाश्ता के लिए अलग से व्यवस्थाएं की गई हैं। एक यहाँ स्टेज बनाया गया है जहां कुछ परफॉर्मेंसेस चल रही थी, क्योंकि रात भर यहाँ पर लोग जगे हैं। भक्ति के गीत, छठी मैया के गीत लगातार यहाँ पर बजाए गए हैं। साथ ही जो भी रोहित बता रहे थे ना कि लोगों का पानी के अंदर जाकर प्रार्थना करना शुरू हो जाएगा, इंतजार करना शुरू हो जाएगा, वो तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। यहाँ पे मैं कहूंगी एक बार दिखाएं जरा तस्वीरें कि किस तरीके से महिलाएं और साथ ही साथ पुरुष, आप देखेंगे कि जल के भीतर वो खड़े हो चुके हैं, मतलब अंदर जाकर के भीगते हुए प्रार्थनाएं शुरू हो चुकी हैं। और इसके बाद सूर्य का इंतजार किया जा रहा है, जब सूर्योदय होगा तो यहाँ पर
पूरी तरह से पारण होगा। सूर्योदय के साथ साथ वहां पर सूर्य को नमस्कार किया जाएगा, उन्हें जल अर्पित किया जाएगा। वैसे भी सूर्य को आत्मबल का प्रतीक माना जाता है, शासन का प्रतीक माना जाता है, सत्ता का प्रतीक माना जाता है। वैसे भी वैदिक एस्ट्रोलॉजी में भी कहा जाता है कि अगर आपका सूर्य कमजोर है तो बहुत जरूरी है कि आप सूर्य को जल देना शुरू करें। तो देखिए किस तरीके से भीगते हुए 36 घंटे के कठिन व्रत के बाद यहाँ पर तमाम जो व्रती हैं, बाकी के जो साथ आए हुए लोग हैं, वो यहाँ पर सूर्य को जल देंगे। आपने क्या व्यवस्था की? आपको मैं वही बता रही थी कि जब हम अपने ऑफिस से मतलब नोएडा से दिल्ली की तरफ हम आगे बढ़े, अलग अलग जगहों पर हमने बैरिकेड्स देखे, अलग अलग जगहों पर हमने पुलिस देखी। सादी वर्दी में यहाँ पर पुलिस महिलाएं मौजूद हैं जिससे कि किसी भी तरह की कोई दिक्कत ना हो। कई सारी अलग अलग तरह की व्यवस्थाएं, जैसे किसी भी तरह का कोई गुफअप ना हो पाए, किसी भी तरह की कोई परेशानी ना हो पाए। बैरिकेड्स लगा करके अलग अलग जगहों पर वाहनों की चेकिंग की जा रही है, क्योंकि बड़ी संख्या में लोग आ रहे हैं तो उसके लिए व्यवस्था बनाए रखना बहुत जरूरी है। उसकी भी खास तैयारियां की गई हैं, बैरिकेड्स लगाए गए हैं, बांस बांध करके तमाम लोगों को आगे बढ़ाया जा रहा है। एक जगह पर लोगों को इकट्ठा होने के लिए मना किया जा रहा है। तमाम ये चीजें आपको अलग अलग जगहों पर जहां पर घाट बनाए गए वहां पर नजर आ जाएगी। यमुना की गंदगी को लेकर, यमुना के पानी को लेकर ढेर सारे सवाल जरूर उठाए जा रहे हैं, अभी भी वो सवाल मौजूद हैं। लेकिन देखिए जो ये घाट है, इसी के बारे में लगातार आपने देखा होगा, कहा गया था कि इसमें अलग पानी है। ये वही घाट है जहां पर अब क्योंकि आगे जो यमुना है ना वो गहरी हो जाएगी, वो वैसे भी मुश्किल हो जाएगा लोगों का उसके अंदर जाकर के सूर्य को जल चढ़ाना, इसीलिए अलग से घाट बनाया गया है और यहाँ बड़ी संख्या में लोग मौजूद है। इसी जल के भीतर लोग खड़े होंगे और सूर्य को अर्घ्य देने वाले हैं। इससे आगे न जाए लोग, इसके लिए भी खास इंतजाम किए गए हैं। बैरिकेड्स लगा दिए गए हैं, रोक लगा दिया गया है जिससे कि आगे लोग जा ही ना पाए, क्योंकि वहां यमुना गहरी हो जाती है, जैसा कि तमाम यहाँ के प्रशासन के अधिकारियों ने बताया है। हमने जो पीछे देखा, अलग अलग जगहों पर ढेर सारी पुलिस मौजूद है और यहाँ बहुत सारे लोग हैं। लगभग कितना इंतजार और है सूर्य का? कम से कम 1 घंटा। 1 घंटा और है। तो अभी और क्या क्या किया जाएगा? क्या कहते हैं, बस सब खड़े होंगे, इसके बाद अभी अंदर जाके जल देंगे? हाँ। व्रत आपने रखा है? जी, मतलब कितने सालों से रखती आ रही है? कम से कम 6 साल हो गए। और ये व्रत किसी के द्वारा दिया जाता है तो आपको किसने दिया है? मेरी सास ने। एक और खास परंपरा जो मुझे कुछ ही समय पहले पता चली कि ये व्रत ऐसे ही नहीं शुरू कर देते आप, और ऐसे ही रोक भी नहीं सकते। इसकी खास परंपराएं हैं। कोई आपको देता है जिसमें आपकी मदर हो सकती है, आपकी सास हो सकती है, और उसके बाद बहुत परंपराओं के साथ इस व्रत को मनाया जाता है और ये भी देखा जाता है कि आप एलिजिबल हैं इसके, मतलब आप इतना कठिन व्रत रख पाएंगी, और उसी क्षमता के हिसाब से फिर वो आपको व्रत दिया जाता है। हालांकि ये भी कह सकती है कि कंडीशनिंग हमारी ऐसी रहती है ना, बचपन से ये देख रहे हैं, बचपन से हम इस तरह के पर्व में हिस्सा ले रहे हैं, तो धीरे धीरे मानसिक तौर पर भी हम तैयार होने लगते हैं। और यही शायद इन परिवारों तो में यही देखते कारण हैं है कि वहां पर हमने बहुत हर young उम्र के लोग वहां मिलेंगे, छोटे छोटे बच्चे वहां मौजूद होंगे, ताकि वो इस पर्व को जान पाए कि इस पर्व का महत्व क्या है। शशि, जैसा कि आप बता रही थी